राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं उज्जैन से आया हूँ और जो आप कथा में हर बार बोलते हैं कि कथा सुनो, तो उसका एक ताज़ा मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई आज से 6 महीने पहले आपकी कथा सुन के गया था, 2 से 3 दिन सुनी थी, उसका थोड़ा कम असर हुआ था और 2 महीने पहले फिर आया, पूरे 7 दिन की कथा सुनी और वो हमेशा शराब पीता था और अभी 2 महीने से शराब को हाथ भी नहीं लगाया और रोज़ मतलब आपसे नामदान भी लेके गया है, रोज़ भजन करता है, माला करता है और बहुत घर में शांति हुई है। मेरी माँ मेरे पिताजी बहुत खुश है और आपकी कथा रोज़ सुनते हैं और हम लोग भी कथा यहाँ करवाने के विचार से आए हैं, आपसे मिलना है। और मेरी धर्मपत्नी करीब करीब हर महीने आपके यहाँ आती है दर्शन करने के लिए। जी। आज मैं भी आया हूँ और मैं भी पहले 2-3 बार आ चुका हूँ। तो मेरा यही सब लोगों से कहना है कि कथा यदि पूरे अपने अच्छे मूड से और पूरे मतलब भाव से यदि सुने और पूरी तरह से सुने, जैसे 7 दिन की पूरी कथा यदि सुनता है तो उसका 100% असर होता है। बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं आप। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। कितने लोग कथा सुन के बदल गए, जीवन परिवर्तित हो गया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कथा बढ़िया सुनाते हैं। एक प्रश्न है आपसे। बिल्कुल। महाराज आप भागवत कहाँ अध्ययन किए थे? भागवत माने पढ़ने कहाँ गए थे आप? कौन? आप पढ़ने के लिए? हाँ। यहीं गुरु चरणों में बैठे हैं। अच्छा, वृंदावन में ही। कितना दिन में अध्ययन कर लिए थे महाराज जी आप? अभी भी कर ही रहे हैं अध्ययन। जैसे उस समय कितना दिन अध्ययन कर लिए थे जब पढ़ रहे थे? अभी भी अध्ययन चल रहा, बंद नहीं हुआ। भगवान ये समझो मैं अभी भी विद्यार्थी ही हूँ। चलिए महाराज बढ़िया है। जैसे महाराज जी पैसे भी लेते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे हमको अध्ययन करना है तो पैसे ही लेते हैं? नहीं, हम लोगों के कोई पैसे गुरुजन ऐसे ही पढ़ाते थे। ऐसे पढ़ाते पैसे थे? नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेते थे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके कृपा से जो है ना 3 बार हम बचे हैं भगवान जी की कृपा से आत्महत्या करने से। अच्छा। हाँ गुरुजी। मैं तो आत्महत्या क्यों करना चाहते थे आप? आत्महत्या इसलिए करना चाहते थे गुरुजी कि मैं जो है कि मेरा जो है कि जन्मडी जो है जहाँ पे, वहाँ तो नदी था, कट गया तो हम बिखर गए थे गुरुजी। हम इधर उधर दूसरे के यहाँ रहते थे तो वहाँ जो है कि मेरा जीजा जो था वो जो है ना हमको फुसला मना करके वो अपने पास ले गया काम करने के लिए और काम करवा के सारे पैसे जो है कि वो रख लिया, कह रहा था कि मैं जो है ना आपको शादी करवा दूंगा, मैं अपना जमीन दे दूंगा, कहीं खरीदा दूंगा गुरुजी। मगर जो है कि वो नहीं करते, उसका माता पिता बोल रहा था कि ये नहीं देगा, इसका 5 बेटी है, वो बेटी का शादी करेगा, तुमको जल्दी नहीं देगा पैसा। इसी के टेंशन में जो है ना हम आत्महत्या कर लिए थे, जहर खा लिए थे गुरुजी। जहर खा लिए थे। फिर जो है कि हम फिर गए दूसरे के साथ कमाने, तो फिर जो है कि वहाँ से आए तो किसी तरह जो है ना हमको शादी करवाया। तो शादी करवाया तो वो भी जो है ना ससुराल में भी हमको ज़्यादा प्रेरित कर रहा था, तो वहाँ भी हम जो है ना फांसी लगा लिए थे। ससुराल में जाकर? हाँ, ससुराल में जाकर के गुरुजी। तो फिर वहाँ से जो है ना फांसी लगाई। एक बार जो है ना करंट पकड़ के मरना चाह रहे थे, तो 3 बार बच गए भगवान जी की कृपा से, आपकी कृपा से गुरुजी। और अभी आप जिंदा हैं तो आप ही की कृपा से जिंदा हैं। कथा मिल गया आपका सुनने के लिए, इसीलिए हम जिंदा हैं, नहीं तो हम अभी रहते नहीं हम। चलो अब 3 बार आपने ट्राई कर लिया है। हाँ, अब एक हमारी तरफ से सुनो। अब एक बार आप ऐसा करो कि आप संसार के लिए मरकर भगवान के लिए जियो, पूर्ण रूप से भगवान के हो जाओ। ठीक है? संसार के लिए मर जाओ, हम किसी के लिए नहीं। जीवित रहेंगे अब केवल अपने, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, केवल भगवान के लिए रहो। खूब भजन करो, अपना लोक परलोक सवारो। संसार पत्नी है आपके साथ? हाँ, पत्नी तो है। हाँ, तो पत्नी साथ में रहती हैं? अभी तो साथ में रहती है, मगर वो भी प्रताड़ित ही करती है आपको। हाँ। कहाँ है आपकी पत्नी? वो अभी आया नहीं है, वो बच्चे जो है ना लेकर के उधर। तो आप लोग फिर अपने पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में रहो और खुश रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, खूब सुखी रहो। अच्छा गुरुजी, हम जो है ना नाम दान लेना चाहते हैं, मगर एक थोड़ा समस्या हो रहा है कि मेरी पत्नी उतना शुद्धि नहीं करता है और जो है कि किराए पे रहते हैं, तो वहाँ जो है कि वो दीर्घ शंका जाता है तो वैसे आ जाती है। तो हम जो है कि आप कहते हैं कि पवित्र स्थान पे बैठ के जाप करना चाहिए माले को, तो पवित्र स्थान तो वो होता नहीं है घर पे, जैसे तैसे वो घूमती रहती है, तो फिर कैसे करें? तो आपकी पत्नी को समझाओ कैसे ना घूमा करे। वो समझाते हैं, कहता है हमारे बस की नहीं है, हम कैसे करेंगे शुद्धि? अब 10 बार जाएंगे तो क्या 10 बार स्नान करेंगे? तो 10 बार कोई जाता कहाँ है भाई? पेट खराब हो जाएगा 10 बार जाएंगे। रोज थोड़ी पेट खराब होता है। अच्छा, अब हो जाए तो अर्ध स्नान करते हैं, उसके लिए आधा स्नान होता है। अच्छा गुरुजी, रोज रोज खराब रहता है क्या पेट? रोज रोज नहीं, कभी कभी। और कभी कभी, तो कभी कभी के चक्कर में रोज रोज के क्यों बातें वही? वो तो कभी कभी सबके साथ हो जाता है। वो मानती नहीं है जल्दी, तो क्या करें? उस टाइम में हम जो है कि उसी जगह कमरे में बैठ के जाप कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, आप कर सकते हैं, आप करेंगे, वो भी धीरे धीरे करने लग जाएंगे। कोई दोष नहीं होगा गुरुजी? कोई दोष। और गुरुजी एक कोई बोला आप, अच्छा सुनो, हम एक ऐसा मंत्र भी देते हैं गुरु मंत्र के समय, जो आप अशुद्धि में भी जप सकते हैं। श्रीमन नारायण, आप नहाओ मत नहाओ, अशुद्ध हो, काम घाम सारा करो, और श्रीमन नारायण जपना है। इसके लिए शुद्धि अशुद्धि की जरूरत नहीं होती। वो तो जपेंगे। भगवान का नाम आप
अशुद्धि में भी जप सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हाँ, वो जो जब आपसे मंत्र लेंगे गुरु मंत्र तब तो वो तो आप बोल रहे हैं कि 11 माला आपको जाप करना है, चाहे सुबह दोपहर शाम कभी भी, तो उस समय तो शुद्ध पवित्र का स्थान पे तो जाप करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, यदि आप नहीं होते पवित्र तो आप श्रीमन नारायण का ही जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरु जी, कोई बोला क्या कि आप कथा में बोलते हो ना कि आप गरीब कहाँ हैं, आप तो करोड़ों की संपत्ति है आपका, जो है कि आप एक आंख बेचेंगे तो 80 लाख रुपए मिलेंगे, किडनी बेचेंगे 80 लाख रुपए करोड़ मिलेंगे। तो बोला क्या कि कोई बोला कि हम जो है ना 80 लाख रुपए देने एक आंख देने के लिए तैयार हैं, हमको 80 लाख रुपए देगा महाराज जी। हम बोले महाराज जी का काम है समझाने का, आंख मूर्खों को तो हम समझा नहीं सकते। हाँ तो फिर लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आंख बिगड़ जाए। रुक जा बेटा, रुक जा माइक लिए रहने दो। आंख किसी की बिगड़ जाती है ना तो आंखें के ऑपरेशन में 80 लाख क्या करोड़ों खर्च हो जाते हैं। जिसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके आंखों के इलाज में ना करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आपको पता है आंखों के इलाज में कितने रुपए लग जाते हैं? करोड़ों। किडनी के इलाज में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। तो जिसके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं उसकी कीमत हमारे शरीर के अंग जो है ना वो 80 लाख है, 1 करोड़ के नहीं, अनमोल है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है ना। ये बात समझाने के लिए कही जाती है कि भाई आपका शरीर अनमोल है, लेकिन आपको मूर्ख ना समझे और उस पर तर्क करे तो मूर्खों के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा गुरु जी, मेरी कुल देवी है माँ काली जी। तो वो जो है ना मेरा गांव तो एक नदी था बगल में, वो कट गया है, तो वो जो है ना ऐसे ला करके उसको लोटा में करके दूसरे के यहाँ रख दिया है। ठीक है। हाँ, उसके साथ मेरा भाई का भी विग्रह है, वो हाँ। चला गया है, उसका भाई का भी विग्रह है, तो उसी के सामने जो है कि रखा हुआ है। तो क्या इसका दोष है क्या? कोई बात नहीं, रखा है तो रखे रहने दो, अ, खुश रहिए। चलो सबको मौका दो।